ने कहा कि मैं राज्य को छोड़ के जा रहा हूं तप करने के लिए, वैसे सत्यकेतु ने कहा कि मैं भी राज्य को छोड़ के जा रहा हूं तप करने के लिए। लेकिन अंतर कहां पड़ा? बोले अंतर यह हुआ कि जैसे ही महाराज मनु जाने लगे तो शत्रुपा जी साथ में गए और राज्य बेटे को देने लगे महाराज मनु, तो बेटे ने लेने से इनकार कर दिया। बेटे ने राज्य लेने से इनकार किया। बोलो कथा में यही तो आता प्रसंग कि बेटे ने राज्य लेने से इनकार कर दिया उत्तानपाद ने। तो बरबस राज, बरबस मानी जबरदस्ती, बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा। और पत्नी से कहा नहीं था कि मेरे साथ चलो वन में तप करने के लिए, लेकिन नारी समेत गवन बन कीन्हा। पत्नी ने पुत्र को छोड़ा, संपत्ति को छोड़ा, लेकिन पति को नहीं छोड़ा, पति के साथ चल दी शत्रुपा जी। तो यहां क्या हुआ सत्यकेत के यहां? बोले सत्यकेत के यहां ठीक उल्टा हो गया। बोले राज्य से गिलानी सत्यकेत को भी हुई, और जैसे ही वो छोड़ने लगा तो पत्नी ने कहा क्या बात है, क्यों परेशान हो? क्या इसलिए परेशान है कि अब मैं इस संपत्ति से प्रेम नहीं करना चाहता हूं, संपत्ति राज्य का त्याग करना चाहता हूं। तो पत्नी ने कहा त्याग करना चाहते हो, लेकिन ये बताओ कि ये उत्तराधिकारी किसको चुना? संतान के अलावा और कोई दूसरा है? संतान को ही तो दिया जाता है। इसलिए अगर गिलानी हुई है तो पहले राज्य की व्यवस्था करो। तो सत्यकेतु कहता है अपनी पत्नी से कि बेटे को लाओ। बेटे को बुलाया गया और जैसे ही बेटा आया तो सत्यकेतु ने कहा बेटा राज्य ले लो। मनु जी ने कहा था बेटा राज्य ले लो, बेटे ने कहा नहीं लूंगा, हमें राज्यवाज्य से प्रेम नहीं है पिताजी, आपसे प्रेम है, आप राजा रहें, आदेश देते रहें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए राज्य का संचालन करता रहूंगा, लेकिन सिंहासनासीन तो आपको ही देखना चाहता हूं। इसलिए मुझे राजा वाजा बनने की तमन्ना नहीं है, इच्छा नहीं है, राजा तो आप ही रहें। मैं संपत्ति नहीं लेना चाहता हूं, राज्य नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बरबस राज मानी जबरदस्ती दिया। बेटा लेना नहीं चाहता है, मनु जी ने जबरदस्ती राज्य दे दिया। और सत्यकेतु ने जब अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा राज्य ले लो। बेटा बोला मना कब किया था मैंने? मना किया हो तो बताओ। तुलसीदास जी से पूछा गया क्या ये सत्य है? बोले हाँ। जेठे सुतहि राज नृप दीना। यहां मना वना वाली बात नहीं है, नहीं तो यहां भी होता बरबस राज सुतहि नृप दीना। जबरदस्ती बेटा लेना नहीं चाहता सत्यकेतु का, जबरदस्ती सत्यकेतु ने राज्य दे दिया। लेकिन यहाँ ये अंतर आ रहा है, यहाँ बरबस राज सुतहि नृप दीना मनु जी ने, और सत्यकेतु ने जेठे सुतहि राज नृप दीना। बेटे से कहा राज्य लो, बेटा बोला लाओ। अच्छा और अंतर क्या है? जैसे ही जाने लगे तो सत्यकेतु ने पत्नी से कहा कि मैं जा रहा हूं, तुमने क्या सोचा? तो पत्नी बोली तुमने जो सोचा है वो तुम अपना काम करो, हमने जो सोचा वो हम अपना काम करें। जाओ, तुमको जहां जाना हो वहां जाओ, मैं पुत्र के साथ रहूंगी। बोलो भाई किसके साथ रहूंगी? अभी महारानी थी, अब मैं राजमाता बन के रहूंगी। क्योंकि बेटा राजा बन गया है तो राजमाता वाला सम्मान मिलेगा कि नहीं? मैं अपने मनमुखी विचारधारा से नहीं बोल रहा हूं, मैं रामचरितमानस का प्रमाण देके बोल रहा हूं कि पत्नी कहती है कि मेरा बेटा राजा बन गया है, मैं राजमाता बन के रहूंगी, आपको जहां जाना हो वहां जाइए। गोस्वामी जी कहते हरि हित आप गवन बन कीन्हा। बोलो पत्नी के सहित गया सत्यकेतु कि अकेला गया? अकेला गया कि नहीं गया? अब बोलो अंतर आ गया कि नहीं? जहां पति जंगल की खाक छान रहा हो और पत्नी डल्लभ के गद्दे पे सो रही हो, रसमलाई खा रही हो, ईमानदारी से बताओ वहां रावण जैसी संतान होगी कि नहीं होगी? बोलो बोलो होगी रावण जैसी राक्षसी संतान कि नहीं है? होगी? हाँ, बढ़ा दो तुम, घटा दो, फिर बढ़ा दो,
हम ठोक लेते हैं बेटा। एक साथ एक बार सेट कर दो माइक को, बार बार सेट करने से कोई मतलब नहीं निकलता। एक बार सेट कर दो। वैसे तुम अच्छे ऑपरेटर हो, तुम्हारा माइक अच्छा है, कमी हमारे अंदर ही है कि मैं टोकता रहता हूं। भाई साफ बात कहने में क्या दिक्कत है? क्या है? अपनी कमी निकालो ना, दूसरों पर कमी क्यों मर रहे हो? हमारे अंदर कमी है। कभी भी ड्राइवर को ज्यादा टोकना नहीं चाहिए, भोजन बनाने वाले रसोइयों को ज्यादा टोकना डांटना नहीं चाहिए, है नहीं। डॉक्टर को कभी टोकना डांटना नहीं। ऑपरेशन कर रहा हो और वहाँ आंखें निकालने लग जाओ तो फिर समझ लो गड़बड़ी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ, इसलिए ऐसी कंडीशन में बिल्कुल साइलेंट रहो, है, ऑपरेशन सही करो। ड्राइवर से कहो बहुत अच्छा चलाते हो बेटा, लेकिन थोड़ा स्पीड ब्रेकर देख लिया करो, बस। और कुछ इतना ही तो कहना है, समझ जाएगा, समझदार है ना, है ना। भोजन बनाने वाले से कहो भोजन तो बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा सा नमक में उदारता है, बस समझ में बात आ जाएगी, है नहीं। तो तुरंत जो है परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। है डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, आप बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जरा दवाइयाँ ज़्यादा हैं, थोड़ा अगर कम हो सकती हो तो कर दीजिए। डॉक्टर समझ लेगा और तुरंत आंखें निकालो, क्या मारना चाहते हो? ये गोलियों का 250 ग्राम नाश्ता करा रहे हो, तुम डॉक्टर हो? तो डॉक्टर ऐसी दवाई दे देगा तुमको कि पता लग जाएगा, न मर्ज रहेगा न मरीज रहेगा। क्यों भाई? न मर्ज रहेगा न मरीज रहेगा। तो सावधान, ध्यान से सुनो मेरी बात को। ये बहुत अच्छा लड़का है, माइक अच्छा है इसका, क्योंकि अभी तो हमें 6 दिन और बोलना है। सत्यकेतु अकेला चला गया। सत्यकेतु की पत्नी राज्य वैभव का आनंद ले रही है। बोलो भविष्य अंधकार में चला गया। बोलो चला गया भविष्य अंधकार में कि नहीं? ओ महाराज मनु और शत्रुपा का भविष्य प्रकाश में चला गया। बोलो चला गया प्रकाश में। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, प्रकाश ही प्रकाश, सारे संसार में प्रकाश हो रहा है। सत्यकेतु की तपस्या अंधकार को जन्म दे रही है, महाराज मनु शत्रुपा की तपस्या प्रकाश को जन्म दे रही है। जहां पति पत्नी में अनुकूलता होती है वहां प्रकाश का जन्म होता है, और जहां पति पत्नी में प्रतिकूलता होती है वहां अंधकार का जन्म हो जाता है। इसलिए हम प्रकाश का जन्म, प्रकाश के जन्म के हेतु बने, प्रकाश को जन्म दें। प्रकाश का मतलब जानते हो? संस्कारी संतान, संस्कारी संतान। पार्वती जी ने कहा महाराज ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। कहाँ गलती हो गई है? बहुत बड़ी गलती। लेकिन कथा इसलिए सुना रहा हूं संसार वाले भी सुन लें कि गलती को दोहराना नहीं चाहिए, गलती को दोहराना नहीं चाहिए। आज अयोध्या में आनंद ही आनंद है। पार्वती जी ने कहा महाराज मैंने ऐसा भी सुना है कि वृंदा का पति जलंधर राक्षस रावण हुआ। भगवान शंकर ने कहा कल्प भेद है। क्या है? कल्प भेद है। हुआ है, ये भी सत्य है। प्रताप भान भी रावण हुआ, जलंधर भी रावण हुआ, ये कल्प भेद की कथा है। एक कल्प सुरदेव दुखारे, एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, परम सती असुराधिप नारी, और हे पार्वती मैं स्वयं पराजित हुआ। बोलो भाई, परम सती असुराधिप
नारी तही बलता ही न जितऊ पुरारी। मैं स्वयं भुक्त भोगी हूं, मैं स्वयं भागा, अपने प्राण बचा के भागा। पार्वती जी ने कहा महाराज अब बात समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। आप भागे, आपको देख करके जलंधर क्यों नहीं भागा? आप क्यों भागे? आप में महान शक्ति है, आपके त्रिशूल में बहुत बड़ी शक्ति है, आपके मस्तक पर 30 नेत्र है, जला करके आप भस्मीभूत कर देते उसको, लेकिन भागने की क्या जरूरत थी? भगवान शंकर ने कहा अब सुन लो जरा, जलंधर की ताकत से नहीं भगा, फिर उसकी पत्नी वृंदा महान पतिव्रता है, पातिव्रत धर्म के बल पर वो मुझे पराजित करने में सक्षम हो गया। किसके बल पर? अपनी पत्नी के पातिव्रत धर्म के बल पर। एक बात आपको और बता दूं, यदि आपके पास बल है, शक्ति प्रार्थना सुनकर के मेरे भगवान को स्वयं आना पड़ा। अच्छा बोलो, वृंदा के पातिव्रत सतीत्व को नष्ट करने के लिए किसे आना पड़ा? भगवान को आना पड़ा वृंदा के सतीत्व को नष्ट करने के लिए। जबकि वृंदा महान पतिव्रता है, धर्म की रक्षा करने के लिए ही भगवान का अवतार होता है, लेकिन वृंदा के धर्म को नष्ट करने के लिए भगवान को आना पड़ा। यहाँ धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म को नष्ट करने के लिए अयोध्या में अवतरित हुआ परमात्मा। बोलो हुआ कि नहीं? उसने इस धरती पर जो जन्म लिया है वो अधर्म को नष्ट करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए जन्म लिया है कि नहीं? लेकिन इस कथा से ऐसा लगता है, पार्वती जी ने कहा इसका मतलब यह है कि आपका परमात्मा धर्म की रक्षा भी करता है और कभी कभी धर्म को नष्ट भी करता है। आपका परमात्मा धर्म की भी रक्षा करता है और कभी कभी धर्म को नष्ट भी करता है। क्यों भाई? अगर वृंदा के धर्म को नष्ट किया है तो धर्म ही को तो नष्ट किया है। पार्वती जी ने कहा महाराज अब आप कृपा करके हमको बताइए, नहीं तो दिमाग बिल्कुल परेशानी में आ गया। भगवान शंकर बोले बस यही तो बात है कि हमने थोड़ा क्लिष्ट प्रसंग ले लिया है, क्या करें, प्रश्न तुमने ऐसा कर दिया, लेकिन उत्तर बहुत बढ़िया है, शंका रह ही नहीं सकती। हाँ महाराज तो सुनाइए। भगवान शंकर ने कहा कि मेरा परमात्मा धर्म की रक्षा करने के लिए भी आता है और कभी कभी धर्म को नष्ट करने भी आता है, नष्ट करने के लिए भी आता है। वो कैसे कहा कि भगवान से पूछ रहे हैं। जैसे ही भगवान जाने लगे भगवान शिव की प्रार्थना से वृंदा के पास, तो उस समय लक्ष्मी जी ने चरण पकड़ लिए। लक्ष्मी जी ने कहा महाराज आप कहां जा रहे हैं? कहा मैं वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट करने जा रहा। लक्ष्मी जी ने कहा महाराज इससे आपको कलंक लगेगा, सारी दुनिया क्या कहेगी कि भगवान पतिव्रताओं के धर्म को नष्ट करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान तुम सीता बनोगी तो निश्चित रूप से मैं जलंधर की पत्नी के साथ छल कर रहा हूं, मेरी पत्नी के साथ जलंधर भी रावण बन के छल करेगा। बोलो छल करेगा कि नहीं करेगा? किया उसने, बोलो किया छल कि नहीं किया? रावण ने जानकी जी का हरण किया, ये छल ही तो किया। हो कपट मृग तुम छलकारी, यही विधि हरियाणो नृप नारी, छल किया तो इसलिए छल होगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, भक्तों की रक्षा करने के लिए, गौ ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए, धरित्री की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, अगर हे लक्ष्मी तुम्हारे साथ अगर छल होता है तो चिंता मत करना, वो छल करने वाला तुम्हारे साथ छल करेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना बड़ा बल होगा कि वो छल तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन अभी मुझे जाने दो, अभी देखो तमाशा। और जैसे ही भगवान गए वृंदा के सामने पहुंचे साहब, छलकर तारऊ तास व्रत, भगवान ने व्रत भंग कर दिया। प्रभु सुर कारज की, देवताओं का कार्य किया,
लेकिन वृंदा ने एक प्रश्न किया कि आप भगवान हैं। भगवान ने कहा मैं नहीं कहता हूं कि मैं भगवान हूं, लेकिन तुम अगर कह रही हो कि मैं भगवान हूं। वृंदा बोली मैं भगवान मानती, लेकिन अब मैं भगवान नहीं मान रही हूं। आप क्यों? भगवान धर्म की रक्षा करता है, किसी के धर्म को नष्ट नहीं करता है, लेकिन आपने मेरे धर्म को नष्ट कर दिया है। कैसे भगवान हैं आप? भगवान ने कहा और बोलो आगे क्या है? कहे बस इस प्रश्न का उत्तर दो। भगवान हो तो धर्म की रक्षा करनी चाहिए थी, कैसे भगवान हो कि मेरे धर्म को नष्ट कर दिया? भगवान धर्म की रक्षा करने आता है कि धर्म को नष्ट करने आता है? भगवान ने कहा कि मैं धर्म की रक्षा करने के लिए भी आता हूं और कभी कभी धर्म को नष्ट भी करता हूं। ऐसा कैसे? भगवान ने कहा ऐसा ऐसे कि जो धर्म अधर्म की रक्षा करता है, ऐसे धर्म को मैं नष्ट करता हूं। जो धर्म अधर्म की रक्षा करता है, जैसे महाभारत का एक प्रमाण है। महाभारत का प्रमाण है कि महाभारत में भीष्म पितामह, कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, ये तीनों सामने खड़े हैं युद्ध के मैदान में। भगवान अर्जुन के सारथी हैं, रथ चला रहे हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि बाण चलाओ। अर्जुन ने कहा किसके ऊपर बाण चलाऊं? कहा जो सामने है। अर्जुन ने कहा कि मेरे सामने धर्म है, क्या धर्म का वध कर दूं? भगवान ने कहा एक बात बता अर्जुन, धर्म के रूप में तुझे कौन दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा पितामह धर्म के रूप में दिखाई दे रहे हैं, कृपाचार्य जी महाराज धर्म के रूप में दिखाई दे रहे हैं, द्रोणाचार्य जी महाराज धर्म के रूप में दिखाई दे रहे हैं। भगवान ने कहा एक बात बताओ, ये तीनों धर्म हैं तेरी दृष्टि में अर्जुन, लेकिन ये बता अधर्म कौन है? अधर्म। अर्जुन ने कहा कि मेरी दृष्टि में अधर्म यदि है तो वो दुर्योधन है, दुशासन है, ये दिखाई दे जाए तो आज इनको मैं मार दूं, लेकिन ये दिखाई ही नहीं दे रहे। भगवान ने कहा कि तुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है धर्म भी और अधर्म भी। अर्जुन ने कहा कि महाराज ये अधर्म आपको अगर दिखाई दे रहा है तो है कहां? कहे इन्हीं तीनों धर्म के पीछे अधर्म छिपा हुआ है। इन्हीं तीनों अधर्म के पीछे धर्म छिपा हुआ है, मैं यहीं से देख रहा हूं, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और ये धर्म कवच बन करके अधर्म की रक्षा करने में लगे हुए हैं। हे अर्जुन, जब धर्म अधर्म की रक्षा करने लग जाए तो ऐसे धर्म को नष्ट करना धर्म होता है, इसलिए मैं आदेश देता हूं इनको मार दो। बोलो भगवान ने आदेश दिया कि नहीं दिया? क्योंकि ये धर्म अधर्म की रक्षा कर रहा है, कवच बन करके डटा हुआ है। और बोलो पितामह जो है कवच बन करके रक्षा कर रहे थे नहीं दुर्योधन की। आज भगवान ने वृंदा से यही तो कहा कि वृंदा तेरा पातिव्रत धर्म कवच बन करके अधर्म की रक्षा कर रहा था, इसलिए आज मैंने तेरे धर्म को नष्ट कर दिया है। क्योंकि जो धर्म कवच बन करके अधर्म की रक्षा करता है, ऐसे धर्म को नष्ट करना भी मेरा परम धर्म है, इसलिए मैंने तेरे धर्म को नष्ट कर दिया। अब सुन लीजिए आप, अगर गलती को कोई स्वीकार कर ले तो ऐसा है वो प्रायश्चित माना जाता है। जैसे गलती हुई और गलती को हम स्वीकार ना करें तो गलती पर गलती करेंगे, गलती बढ़ती चली जाएगी। और गलती को यदि हम स्वीकार कर लेते हैं तो प्रायश्चित माना जाता है। फिर परमात्मा उस पाप से मुक्त करने के लिए संकल्प ले लेता है कि चलो इसने स्वीकार किया, हम इसको अपराध मुक्त कर देंगे। वृंदा से पूछा कि वृंदा क्यों अपनी भूल को तू स्वीकार कर रही है कि नहीं? वृंदा ने कहा कि बिल्कुल मैं स्वीकार कर रही हूं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान ने कहा कि अगर तुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, अगर तू ऐसा मान रही है तो फिर मैं तुझे क्षमा कर रहा हूं, क्षमा। लेकिन वृंदा ने कहा कि मेरा पति तो दुनिया से चला ही गया है और आप मुझे क्षमा कर रहे हैं, लेकिन मैं पति ना होने के कारण अनाथ हो गई हूं, पति ना होने के कारण अनाथ हो गई हूं। भगवान ने कहा ऐसा है
कि जिसके जीवन से पति चला जाए वो अपने को नारी अनाथ मानती है, लेकिन कब तक अनाथ माने? अरे पति नहीं है तो वो अनाथ मान रही है, लेकिन वह नारी अनाथ मानी जाती है जो जगतपति से संबंध नहीं रखती है, वो नारी अनाथ है।